हेलो दोस्तों, आप सभी साथियों का स्वागत है आरपी क्लास में, जहां हम लोग आज नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है द्विघात समीकरण। तो इस द्विघात समीकरण को आप लोग इस वीडियो में समझेंगे। द्विघात समीकरण के हल करने की विधियों के बारे में भी इस वीडियो के अंत में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप लोग समझिए कि द्विघात समीकरण किस प्रकार के 10वीं कक्षा में पूछे जाते हैं और उन्हें किस प्रकार से हल किया जाता है। तो आइए समझते हैं द्विघात समीकरण के बारे में। देखिए, द्विघात समीकरण का मानक रूप कुछ इस प्रकार से होता है। तो 10वीं क्लास में जो भी द्विघात समीकरण पूछा जाएगा एग्जाम में, वह आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। देखिए, यहाँ पर जो 10th क्लास का जो द्विघात समीकरण है वो एक चर राशि का होता है। यानी जो कक्षा 10 में जो द्विघात समीकरण पढ़ाया जाता है वह केवल एक चर राशि का द्विघात समीकरण होता है, चाहे वो चर राशि कैसा भी हो। मतलब ए से जेड तक के लेटर में से किसी एक लेटर को लेकर द्विघात समीकरण को बनाया जाता है। तो यहाँ समझ लीजिए कि इस वाले समीकरण में यानी कि मानक रूप जो द्विघात समीकरण का दिया गया है, यहाँ जो है वह x जो है वह क्या है और ABCD क्या है। तो यहाँ जो x² और x दिया गया है, ये दोनों का दोनों चर राशि है। इन दोनों में x चर राशि है और ABC समीकरण में ABC जो दिखाई दे रहा है वह अचर राशि है। यानी आपको ABC के स्थान पर गिनती की संख्या देखने को मिलेगी, जबकि x के स्थान पर हमेशा एक चर राशि रहेगा। अब आइए इसे हल करने की विधियों को समझते हैं। चलिए दोस्तों, अब द्विघात समीकरण को हल करने की विधियों के बारे में जान लेते हैं। द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधि है। पहली विधि को हम लोग गुणनखंड विधि कहते हैं। पहली विधि को हम लोग गुणनखंड विधि कहते हैं, जिसे हम इस वीडियो में आगे समझेंगे। दूसरी विधि को हम लोग पूर्ण वर्ग विधि कहते हैं और तीसरी विधि को श्रेधाचार्य विधि कहते हैं। तीसरी विधि को हम लोग श्रेधाचार्य विधि कहते हैं, जिसे हम और आप द्विघाती सूत्र के नाम से भी जानते हैं। तो आइए दोस्तों, हम अब एक क्वेश्चन के माध्यम से गुणनखंड विधि को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ जो क्वेश्चन लिखा गया है, इस क्वेश्चन के माध्यम से गुणनखंड विधि को समझेंगे। गुणनखंड विधि से इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले x² के गुणांक, यानी x के साथ कुछ नहीं है, यानी यहाँ एक हमेशा छुपा होता है, तो x² का गुणांक 1 होगा और 1 से अचर राशि के साथ गुना कराएंगे। यानी फर्स्ट और लास्ट वाले का हम लोग गुना कराते हैं। यानी 1 गुने 10 का अगर गुना कराते हैं तो निकल के आएगा 10। अब 10 को ऐसे दो भागों में तोड़ लेना है जिससे जोड़ने या घटाने पर 3 आ जाए। तो इसके लिए हमें 10 का LCM लेना होगा। अब यहाँ 10 का हम लोग LCM लेंगे, तो यह 2 से जाएगा 5 बार में। अब देखिए, 5 में से अगर 2 घटा लीजिएगा तो वह 3 आएगा कि नहीं। तो इसलिए हम लोग 5 और 2 को लेंगे। इसलिए हम इस 10 का अगर हम लोग LCM लिए तो यहाँ पर 2 और 5 संख्या निकल के आ गया। अगर 5 में से हम 2 घटा लेते हैं तो हमारा 3 मिल जाएगा। तो इस प्रकार हमारा दोनों संख्या मिल गया, जिसे जोड़ने या घटाने पर हमें 3 मिल रहा है। तीन ही दोनों संख्याओं को लेकर इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए, हमको मिल गया है 2 संख्या 5 और 2। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले लिखेंगे x² माइनस 5x, उसके बाद माइनस प्लस 2x। अब देखिए, दोनों यहाँ माइनस पहले लिख दीजिए 10 = 0। यहाँ लिखने के बाद आप देख लीजिए कि दोनों को अगर आपस में घटाया जाए या फिर जोड़ा जाए तो यहाँ कितना आएगा, -3 आएगा। अब देखिए, अब देखा जाता है कि दोनों में कॉमन क्या है। यहाँ 2 का पेयर बनाइए और दोनों में ध्यान से देखिए कि कॉमन राशि कौन आ रहा है। तो कॉमन दोनों में x दिखाई देगा। अगर ना आपको समझ में आए तो इसे छोटे छोटे रूप में आप सब तोड़ लेंगे रफ में। हम यहाँ बोर्ड पे बता रहे हैं, लेकिन आप सब इसे तोड़ने का काम रफ में करेंगे। हम यहाँ देखिए, इसे 2 भाग में तोड़ देंगे। यह x × x होगा, यह -5 × x होगा और प्लस यहाँ देखिए यह 2 × x होगा और
10 को तोड़ना हो तो 10 को क्या कीजिए एलसीएम ले लीजिए, फिर वही 2 और 5 आएगा तो इसे 2 गुने 5 करके तोड़ दीजिए। अब देखिए दोनों में जो कॉमन नंबर होगा उसे चुरा लीजिएगा। इसमें देखिए x दिखाई दे रहा है, इसमें x, तो दोनों में से कॉमन नंबर x है यानी x चुरा लेंगे। x चुराने के बाद उसे ब्रैकेट के बाहर रखेंगे और जो बचेगा उसे अंदर रखेंगे। यहाँ x बच गया इसलिए x रख दिए और यहाँ -5 बच गया इसलिए यहाँ पर -5 लिखेंगे। अब इस दोनों में से हम लोग कॉमन नंबर को चुनेंगे यानी चुराएंगे। यहाँ देखिए यहाँ जो कॉमन नंबर है वह 2 है और यहाँ भी कॉमन नंबर 2 है, मतलब दोनों में कॉमन नंबर क्या है 2 है, इसीलिए दोनों से क्या चुराएंगे 2। अब दोनों से हम लोग +2 चुरा लेते हैं। जब यहाँ से +2 चुराया जाएगा तो यहाँ x बचेगा और यहाँ माइनस है तो माइनस बचेगा, यहाँ प्लस है तो प्लस बचेगा, सॉरी यहाँ माइनस है तो माइनस, उसके बाद यहाँ 5 है तो 5 आएगा। उसके बाद देखिए दोनों में फिर हमको कॉमन x -5 दिखाई दे रहा है, इसीलिए दोनों को फिर चुराएंगे और बाहर लिखेंगे। x -5 दोनों से चुरा लिया गया और उसके बाद यहाँ से x उठा लिया गया और यहाँ +2 है तो +2 लिख दिया गया। दोनों में कॉमन हमें x -5 दिखा, इसलिए दोनों से x -5 चुरा लिया गया तो यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया +2। और उसके बाद इसे आगे सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए सबके बराबर में यहाँ 0 था, यहाँ इस तरह से लिखते आएंगे। अब देखिए ये दोनों की आप एक एक करके तुलना करेंगे 0 से, तो यहाँ x -5 की तुलना फिर हम लोग 0 से करेंगे। x -5 की तुलना हम 0 से करेंगे तब x निकल के आएगा, यह इधर माइनस में है, दूसरे साइड जाकर प्लस में होगा। एक x का मान निकल के आ गया +5। उसके बाद वही बात किया जाए x +2 की तुलना 0 से करने पर, तो यहाँ से x +2 की तुलना हम लोग फिर 0 से करेंगे, तब यह प्लस में है उधर जाके माइनस में होगा, तो x हमारा आंसर निकल गया -2। इस प्रकार से हम लोगों ने इस समीकरण का हल यहाँ निकाल लिया। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।